Hello students, today we are going to discuss a very important topic of Java programming. ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इस तरह का फीचर आपको बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जो इससे पहले आई वहाँ देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, टॉपिक का नाम है स्ट्रिंग। ठीक है, तो स्ट्रिंग के कुछ हाउ टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूज़र, उस टॉपिक के अंदर हमने स्ट्रिंग को पढ़ा था और स्ट्रिंग के अंदर हमने सिर्फ स्ट्रिंग को इनपुट करना सीखा था। ठीक है, आज हम स्ट्रिंग के बारे में बात करेंगे। आखिर स्ट्रिंग को हम इतना क्यों एम्फेसिस देके पढ़ाना चाह रहे हैं आपको, ये थोड़ा सा समझना आप। ठीक है, जैसे आप नॉर्मली C++ में लिखते थे int age इक्वल्स टू 15। ठीक है, उसी तरीके से आप वहाँ फ्लोट को भी लिखते थे। ठीक है, इस तरीके से लिखते थे। तो वहाँ आप स्ट्रिंग को भी जब लेने की कोशिश करते थे तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन दिक्कत जावा में भी नहीं है। बट जो प्रॉब्लम या जो फीचर हम बोल रहे हैं उसको प्रॉब्लम ना कह करके, वो ये है कि जावा के अंदर स्ट्रिंग को एक क्लास माना गया है। ठीक है, और इस स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बना करके हम जो है चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकते हैं, चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये एक स्पेशल फीचर जो है वो जावा आपको देती है। ठीक है, एक स्ट्रिंग आखिर होती क्या है? तो एक स्ट्रिंग एक कैरेक्टर ऑफ सीक्वेंस होती है। ठीक है, जब आप पूछते हैं भाई स्ट्रिंग क्या है, तो स्ट्रिंग एक कैरेक्टर ऑफ सीक्वेंस होती है। नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो ये जो आपको मैं बता रहा हूँ जो डेफिनेशन है, ये बाकी लैंग्वेजेस के लिए भी उतनी ही रेलेवेंट है। ठीक है, अब कैरेक्टर ऑफ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स बनाने के लिए आप कैसे करते थे? जैसे मान लीजिए आपने लिखा दिस इज ए, इस तरीके से आप लिखते हैं, तो ये आपके एक तरीके से स्ट्रिंग होती है। ठीक है, जब आप इसको प्रोग्रामिंग के बेस में लिखते हैं तो कुछ इस तरीके से आप इसको लिखते हैं। और अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूं, स्ट्रिंग s1 इज इक्वल्स टू आर्या। ठीक है, जैसे ही मैं ये लाइन लिखता हूँ कुछ चीज़ें आपके दिमाग में आनी चाहिए, क्योंकि इतना हमने कम से कम अभी पढ़ लिया है। जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि स्ट्रिंग एक क्लास होती है, ठीक है, तो पहली बात तो ये आपके दिमाग में आनी चाहिए, आखिर अगर ये क्लास है तो हमको इसका ऑब्जेक्ट बनाना होगा, या हम उसको रेफरेंस वेरिएबल कह लें वो बनाना होगा। और अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें न्यू कीवर्ड का यूज़ करना होगा। तो आप बोलेंगे सर आपने तो यहाँ न्यू लिखा ही नहीं। अगर इस स्ट्रिंग का एस कैपिटल है, अगर मैं इसको मान लीजिए हमारी एक क्लास का नाम है हेलो, और मैं उसको लिखता हूँ इस तरीके से हेलो s2 इज इक्वल्स टू, और इसका ऑब्जेक्ट बनाता हूँ तो मैं क्या लिखता हूँ, न्यू ऑपरेटर का यूज़ करके फिर आगे लिखता हूँ हेलो, और आपका ऑब्जेक्ट बन जाता है। लेकिन यहाँ पर मैंने ऐसा ना करके यहाँ मैंने कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। हम थोड़ा थ्योरी में इसके टाइम लगाएंगे ताकि आप इन चीज़ों को समझ सकें कि ये मेमोरी में किस तरीके से चलती है और यहाँ किस तरीके से चलती है। ठीक है, बोलेंगे सर ये तो गलत हो गया। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ फीचर है जो जावा के अंदर आपको स्ट्रिंग में मिलता है। बिल्कुल ये तो गलत होगा, ये बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन ऊपर वाला बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना, तो ये आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन है स्ट्रिंग का। अगर आप स्ट्रिंग बनाते हैं तो ये बिल्कुल सेम दिखने में अभी ऐसा ही लग रहा है जैसे आपने लिखा हो int a इज इक्वल्स टू 10, कुछ इस तरीके से ही आपने इसको लिखा हुआ है, तो आपको ये लगभग सेम दिखेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, आप समझने की कोशिश कीजिए। आप ये आपके पास में एक स्ट्रिंग हमने बना दी है, और इसको अगर मैं बोलूँ कि सर ये स्ट्रिंग अगर क्लास है तो ये किसको एक्सटेंड करती है, किसको इम्प्लीमेंट करते हैं, इसकी बेस क्लास क्या है। ठीक है, तो वो चीज़ें हम अभी एक बार बात करते हैं। तो एक ये देखिए जावा
डॉट लैंग डॉट स्ट्रिंग। ठीक है, ये आपके जावा डॉट लैंग डॉट स्ट्रिंग, यहाँ पर आपकी स्ट्रिंग क्लास जो है वो एग्जिस्टेंस में आती है। अभी छोड़ दीजिए कि ये जावा पैकेज है और उसके अंदर आपने क्लास के अंदर और सब क्लासेस पैकेजेस लिए हुए हैं, वो छोड़ दीजिए। अभी के लिए आप ये समझिए कि जावा डॉट लैंग और उसके बाद में लास्ट में स्ट्रिंग हमारे पास यहाँ पर निकल के आती है। अब ये स्ट्रिंग क्या, हम जब सीक्वेंस ऑफ इसको कैरेक्टर्स कह रहे हैं तो कुछ और भी इसका तरीका हो सकता है कि इसको डिफाइन करने का, तो बिल्कुल हो सकता है। ये कुछ ऐसे ही काम करती है जैसा कैरेक्टर एरे आपके C++ में काम करता था। तो C++ में जैसे कैरेक्टर एरे ने काम किया, वैसे ही स्ट्रिंग जो है जावा में काम करती है। ये सभी को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर है ये आपका फाइनल बताया गया है। ठीक है, ये जो आपकी क्लास है ये आपकी फाइनल क्लास है। इसका मतलब क्या है, कोई भी क्लास इस फाइनल क्लास को एक्सटेंड नहीं कर सकती है। ठीक है, अभी के लिए फाइनल से आप क्या समझिए, अगर आपने किसी क्लास को फाइनल कर दिया है तो उस क्लास को कोई दूसरी क्लास जो है वो एक्सटेंड नहीं कर पाएगी। ठीक है, हाँ आप इसका ऑब्जेक्ट बना करके इसको यूज कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो हमने ऊपर ऑलरेडी किया है। ये देखिए, ये जो काम आपने किया है, ये स्ट्रिंग क्लास को आपने यहाँ से उठाया, इसका ऑब्जेक्ट बना करके इसको लिटरल से बना दिया इसका रेफरेंस, और आपने इसको यूज किया है। तो इट इज एज सिंपल एज दैट, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। तो मेरे हिसाब से सभी को समझ में आ गया होगा। आप इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं क्लास को, और उसके चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो इसका ऑब्जेक्ट बना करके इसको यूज कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, सेकंड चीज, चलिए मैं बात करना चाह रहा था म्यूटेबल और इम्यूटेबल के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आपको और इसका एक ब्रॉड ओवरव्यू देता हूं। जैसे हमने अभी कैर सीक्वेंस की बात की, ठीक है, ये इसको कुछ इस तरीके से कर लें। ठीक है, और यहाँ पर आपका मान लीजिए मैं लिखता हूँ स्ट्रिंग। ठीक है, यहाँ मैं लिखता हूँ स्ट्रिंग बफर। ये इसके सामने भी लिखते हैं, इसको तो ज़्यादा ठीक रहेगा आई थिंक। और यहाँ मैं लिखता हूँ स्ट्रिंग। अब आप समझने की कोशिश कीजिए, आप ये मान के चलिए अगर आपको स्ट्रिंग का टॉपिक समझ में आता है तो आप अपने सीनियर से बहुत आगे हैं। ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग के केस में बहुत लोग हैं जो यहाँ के आबाद में अपने हथियार डाल देते हैं, और आप अगर इसके आगे पढ़ रहे हैं इसका मतलब आप ये मानिए, और आप वीडियो में अब तक पहुँच गए हैं तो आप ठीक ट्रैक पर हैं। ठीक है, अब समझिए कैर सीक्वेंस क्या है। ठीक है, मतलब एक कैरेक्टर सीक्वेंस नाम से एक इंटरफेस बना हुआ है। अभी आप याद रखने के हिसाब से याद ये रखिए, ये कुछ कुछ क्लास जैसी ही बात हुई। जैसे क्लास में आप कोड करते हैं वैसे ही इंटरफेस में भी करते हैं। वो बात जब हमारे इंटरफेस टॉपिक आएगा तो उसमें करेंगे। एक कैर सीक्वेंस नाम से इंटरफेस लिखा गया है, और इस कैर सीक्वेंस नाम के इंटरफेस को ये जो सारी नीचे रखी हुई क्लासेस हैं ये इम्प्लीमेंट करती हैं। ठीक है, तो ये जितनी भी क्लासेस नीचे हैं ये क्लासेस इसको इम्प्लीमेंट करती हैं। ठीक है, तो ये आपकी तीनों क्या हुई, क्लासेस हुई। तो ये जितनी भी लिखी हुई हैं ये क्या हैं, क्लासेस लिखी हुई हैं। ठीक है, तो कंफ्यूजन खत्म। कैर सीक्वेंस क्या है, एक इंटरफेस है जिसमें कुछ लिखा हुआ है, और नीचे तीन आपके पास में क्लासेस हैं, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर। अभी मैंने आपसे जितनी बात की है जो अभी तक की है वो मैंने आपसे की है इस पर्टिकुलर एक क्लास के लिए। ठीक है, तो
इसकी अभी बात और करेंगे, बट मैं आपको एक ब्रॉड ओवरव्यू देना चाह रहा था ताकि आपको ये समझ में आए कि आप जो पढ़ रहे हैं वो आखिर लाए कहाँ कर रहा है एक सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो ये एक इंटरफेस है जिसको इन क्लासेस ने इम्प्लीमेंट किया हुआ है, इसके कुछ फंक्शन को ये यूज़ कर रहे हैं और स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या सर ये स्ट्रिंग क्लास, स्ट्रिंग बफर क्लास, स्ट्रिंग बिल्डर क्लास तीनों के जो फंक्शंस हैं वो आपस में कोरिलेट करते हैं या तीनों अलग अलग हैं, तीनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं? तो बिल्कुल अलग अलग हैं, ठीक है। अब हम सबसे पहले उठाते हैं स्ट्रिंग को, ठीक है। मैं आपको स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर की बात इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। बस ये हायरार्की आप दिमाग में रखना कि जब मैं स्ट्रिंग बोलता हूं तो आप यहां पर स्ट्रिंग नहीं समझेंगे ऊपर, ठीक है। अदरवाइज क्या बोलते हैं, जैसे हमारे दिमाग में इंट आता है तो हम क्या सोचते हैं कि इंट एक ही तरह का होता है, फ्लोट एक ही तरह का होता है। ऐसे ही हम स्ट्रिंग को भी एक ही तरह की क्लास मान लेते हैं, लेकिन स्ट्रिंग जो है वो एक तरह की नहीं, 3 तरह से आपके यहाँ जावा में डिफाइंड है जो आपकी यूज करने के हिसाब से काम में आती हैं, ठीक है। अब बात आती है कि इसमें सर मेन डिफरेंस क्या है, तो आपको एक मेन डिफरेंस मैं बता देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा चीज़ें सही तरीके से काम में आ जाएं। जैसे आप ये मानिए कि ये जो आपकी क्लास है ये आपकी इम्यूटेबल क्लास है, मतलब इस क्लास का अगर आपने ऑब्जेक्ट बनाया या इस क्लास को अगर आपने स्ट्रिंग इसमें डाली तो उसको आप एक बार डालने के बाद में चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर आप उसके अंदर कुछ कट कॉपी पेस्ट करते हैं तो उसका एक नया ही ऑब्जेक्ट या नया ही रेफरेंस आपको देखने को मिलेगा मेमोरी के अंदर। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इम्यूटेबल मतलब जिसको आप चेंज नहीं कर सकते जनरल प्रोग्रामिंग हैबिट्स में, ठीक है, यही इसका मतलब होता है। और ये जो दोनों क्लासेस होती हैं ये दोनों ही क्लासेस आपकी म्यूटेबल होती हैं। ये दोनों ही क्लासेस आपकी क्या होती हैं, म्यूटेबल होती हैं। मतलब अगर इस क्लास का आपने ऑब्जेक्ट बनाया और उसके थ्रू आपने स्ट्रिंग पे काम किया है तो उस पर आप जो चाहें जो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। स्ट्रिंग को आप उसके वैल्यूज चेंज कर सकते हैं, उसको बीच से चेंज कर सकते हैं, कुछ भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है सर आप एक ऐसी चीज बनाने की हमसे कह रहे हैं जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, तो इसकी यूजेबिलिटी क्या हुई? ये बिल्कुल दिमाग में आप लोगों के आ सकता है। तो भाई इसकी यूजेबिलिटी ये हुई कि मान लीजिए आपको एक ऐसी रिक्वायरमेंट है, आप बैंकिंग एप्लीकेशन पर काम कर रहे हैं, आपको लगता है कि भाई मेरा जो पर्टिकुलर एक एम्प्लॉय का नाम है वो अपने आप में एक ऐसी चीज़ है जो चेंज नहीं होनी चाहिए, अगर नाम चेंज हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आपने अगर इससे यूज़ किया तो वो इम्यूटेबल रहता है, तो एक्सीडेंटल चेंजेस की जो बात होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। आप एक्सीडेंटली चेंजेस कर ही नहीं पाएंगे उसके अंदर। जब इसकी प्रोग्रामिंग करेंगे तो आपको ये चीज़ भी करके बताई जाएगी, ठीक है। तो अभी के लिए आप इतना समझिए ये 3 क्लासेस हैं। हमको अभी पढ़नी है स्ट्रिंग, उसके बाद हम स्ट्रिंग बफर पढ़ेंगे, उसके बाद हम स्ट्रिंग बिल्डर क्लास पढ़ेंगे। तो ये आपके दिमाग में एकदम चीज़ जो है वो साफ हो जानी चाहिए। और अगर मैं बात करूं कैरेक्टर सीक्वेंसेस की तो ये किस तरीके से काम करेगा ये अब आगे देखते हैं। तो अभी अपन तो सिर्फ स्ट्रिंग क्लास के बारे में बात कर रहे हैं, बाकी आप अभी दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपने लिखा, ठीक है, कैरेक्टर लिखा, एक एरे बनाया इज इक्वल्स टू, और आपने इसमें मतलब कुछ भी वैल्यूज को डाल दिया यहाँ पर। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा आर्या, ठीक है। क्या इस तरीके से हम इसमें लिखते थे? तो यहाँ हम, आपको ध्यान हो तो कैरेक्टर एरे जब बनाते थे तो चीज़ों को कुछ इस तरीके से हम लिखा करते थे। तो ये आपका कैरेक्टर एरे था। ये कुछ ये जो है सेम जावा में स्ट्रिंग ऐसे ही काम करती है और ये आपके C++ में भी होता है। तो मेरे हिसाब से सब लोग इससे फैमिलियर होंगे। अब अगर मैं स्ट्रिंग की बात करूं तो अब 2 चीज़ें हैं, ठीक है। सर आपने बताया कि स्ट्रिंग को हम लिख सकते हैं इस तरीके से, स्ट्रिंग S1 इज इक्वल्स टू आर्या,
ठीक है, इस तरीके से सर हम स्ट्रिंग को लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब क्या सर हम न्यू कीवर्ड का यूज करके भी स्ट्रिंग को लिख सकते हैं क्या? तो बिल्कुल आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब उसका मेमोरी में किस तरीके से काम चलेगा वो मैं आपको समझाता हूँ बहुत अच्छे से। स्ट्रिंग s1 इक्वल टू आर्या लिख दिया। एक तरीका आप क्या लिख सकते हैं, स्ट्रिंग s2 इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, ठीक है। इस तरीके से भी आप जो है चीजों को डिफाइन कर सकते हैं। यहां आप चाहें तो आर्या लिख सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों ही तरीकों से आप स्ट्रिंग को डिनोट कर सकते हैं। और ये जो ऊपर आपने आर्या लिखा है और जो ये आपने आर्या को लिखा है जावा में, दोनों बिल्कुल सेम तरीके से काम करेंगे। तो समझने की बात यह है कि आप ऐसे भी एक स्ट्रिंग को लिख सकते हैं, ऐसे भी एक स्ट्रिंग को लिख सकते हैं। तो फिर इसमें डिफरेंस क्या हुआ, कौन सा इसमें अच्छा है, कौन सा खराब है, ये क्वेश्चन आपको हर जगह परेशान करेगा। थोड़ा सा इतना समझिए आप कि जब आपने ऊपर लिखा तो ये कुछ इस तरीके से आपका बन के आएगा मेमोरी के अंदर। S1 रेफर कर रहा है किसको, आर्या को, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से आपका बनेगा, ठीक है। तो अभी इसको एक बार नेक्स्ट पेज पे लेते हैं। कैसे बनेगा ये देखिए। सबसे पहले हम लिखते हैं स्ट्रिंग, एक एक लेके चलेंगे ताकि आपको चीजें समझ में आए। स्ट्रिंग str इज इक्वल टू माई नेम इज बॉन्ड, ठीक है, ये मान लीजिए आप। तो ये आपने इस तरीके से इसको लिख दिया। और ये जो लिखने का तरीका है इसको क्या बोलते हैं, क्रिएटिंग स्ट्रिंग बाय लिटरल, ठीक है। तो इसको लिटरल से स्ट्रिंग बनाना बोला जाता है जब हम कॉमन प्रोग्रामिंग की बात करते हैं, ठीक है। मेमोरी में किस तरीके से दिखेगा, इस तरीके से एक कोई S1 नाम से रेफरेंस आपका बनेगा और ये मान लीजिए आपकी एक मेमोरी है और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनेगा और इसका नाम कुछ यही होगा, माय नेम इज बॉन्ड, ठीक है। तो ये नेम इसका होगा और ये रेफर किसको कर रहा हो, जो है पॉइंट किसको कर रहा होगा, इसको पॉइंट कर रहा होगा। तो इस तरीके से चीज़ें जो हैं वो आपके काम करती हैं। अब इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि सर आपने ये बता दिया, दैट इज़ वेरी फाइन। अगर मैं कहीं इस तरीके से लिख दूं, स्ट्रिंग इसको 1 मान लेते हैं चलिए, तो यहाँ पर भी आपका str 1 हो जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मान लीजिए आप लिखते हैं इसको कुछ इस तरीके से, स्ट्रिंग str2 इज इक्वल टू, और इसके अंदर आप सेम ही चीज़ लिखते हैं, माई नेम इज बॉन्ड, ठीक है।
तो आपके पास में अब दो स्ट्रिंग हैं, स्ट्रिंग 1, स्ट्रिंग 2, जिनको हमने लिटरल से क्रिएट किया है बिना न्यू कीवर्ड के, और वो मेमोरी में कुछ इस तरीके से आपको शो हो रही हैं। अब स्ट्रिंग 2 किस तरीके से बिहेव करेगी ये समझने की कोशिश करना। अब एक हमारा दिमाग कहता है कि क्या होना चाहिए, एक और ऑब्जेक्ट बनेगा और यहाँ पर वही माय नेम इज बॉन्ड लिखा जाएगा और यहाँ पर str2 आ जाएगा जो कि इसको रेफर कर रहा होगा, पर ऐसा नहीं होता है। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है समझिए। अब आपके जो ये दोनों ही रेफरेंसेस हैं वो माय नेम इज बॉन्ड को पॉइंट कर रहे होंगे मेमोरी के अंदर। ठीक है, तो एक स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल बन जाता है। ये जो आपका मेमोरी के अंदर है इसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पूल, ये बन जाता है और इसके अंदर जो है आपका ये काम करता है। अब ये क्या कर रहा है, देखिए आप, जैसे ही आपने सेम वैल्यू की स्ट्रिंग्स को क्रिएट किया, ये पहले जो आपका JVM है, जो जावा वर्चुअल मशीन है, वो सबसे पहले यहाँ स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर चेक करेगी कि भैया कहीं ऐसा तो नहीं है कि सेम स्ट्रिंग ऑलरेडी इस पूल में रखी हो। ठीक है, और अगर सेम स्ट्रिंग इस पूल में रखी है तो इसका ये दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं बनाती है, यही रेफरेंसेस को काम में लेकर के ये इसको पॉइंट करवा देती है। तो अगर सेम वैल्यूज लिखी हुई हैं तो आप इनके कितने भी रेफरेंसेस बनाइए, ये कभी भी अलग ऑब्जेक्ट यहाँ क्रिएट नहीं कर पाएंगे स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो इस तरीके से आप चाहे और भी बनाते जाएं, अगर आपने इस स्ट्रिंग को चेंज नहीं किया है तो आपकी मेमोरी सेव होती रहेगी। अदरवाइज क्या होता, आपने अगर ये 5 बार बनाया होता तो 5 बार सेम ही ये जो है वो ऑब्जेक्ट वो बार बार बनता रहता और आपकी वैल्यू जो है वो कंजप्शन में आती रहती। तो ये बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है जावा का, और ये फास्ट भी होता है, ये आपका फास्ट भी होता है। अब अगर मैं न्यू कीवर्ड लगा दूं और फिर इसको बनाने की मैं कोशिश करूं, तब क्या होगा, तब आप समझना, तब चाहे आपने सेम ही स्ट्रिंग क्यों ना रखी हो, ध्यान से सुनना, चाहे आपने सेम ही स्ट्रिंग क्यों ना रखी हो, आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट अलग अलग ही क्रिएट करवाने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब आपकी चॉइस है। मतलब जैसे अगर आपने स्ट्रिंग लिखी, इसके अंदर मान लीजिए मैंने लिखा कुछ इस तरीके से, या पहले एक और केस ले लेते हैं। अब मान लीजिए मैं यहाँ लिख दूं इस तरीके से, स्ट्रिंग str3 इज इक्वल्स टू आर्या। अब आप दिमाग लगाइए कि ये मेमोरी में कैसे सेट होगा। ठीक है, चलिए, ये कुछ इस तरीके से सेट होगा। आपने लिखा str3, ठीक है। अब ये क्या करेगा, क्या माय नेम इज बॉन्ड है, JVM चेक करेगा, ये क्या है, आर्या है। ये आके चेक करेगा क्या आर्या कहीं स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर है, देखेगा बिल्कुल नहीं है। तो ये क्या करेगा, अब एक अदर ऑब्जेक्ट बनाएगा, उसमें आर्या लिखेगा और इसको अलग से ये जो है वो क्या करेगा, प्रिंट मतलब सॉरी अलग से उसको वैल्यू जो है वो उसके अंदर डाल देगा और ये अलग से रेफरेंस करेगा str3 को। तो ये आपका बहुत यूनिक कंसेप्ट है जो मेमोरी को सेव करता है। जब आपको ज़रूरत है कि भाई मुझे तो नया ही बनाना है, ठीक है, तो उस केस में आपको ये ऑप्शन न्यू ऑपरेटर से भी खुला, सॉरी न्यू ऑपरेटर से नहीं, इस केस में तो न्यू ऑपरेटर की ज़रूरत ही नहीं है। इस केस में तो आपने न्यू ऑपरेटर यूज़ नहीं किया, सिंपली आर्या लिखा तो भी अलग बन गया क्योंकि ये सेम नहीं था। ठीक है, अब इस केस में अगर मैं न्यू ऑपरेटर भी लगा दूं तो क्या होता है, तब भी ऐसे अलग ही रेफरेंस बनता है। फर्क सिर्फ इतना है, उसमें हर बार नया बनता है और वो डायनेमिकली मेमोरी एलोकेशन उसमें होता है, यही उसका फर्क है। लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूं वो इससे तो कम से कम स्लो भी होता है और
मेमोरी भी ज़्यादा लेगा, क्योंकि वो हर बार नया आपको बना करके देगा। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। जो सिंपल हमने वेरी फर्स्ट क्लास पढ़ी थी स्ट्रिंग की, जिसके अंदर हमने स्ट्रिंग को बनाना सीखा है, वो हमने दो तरीके से सीखा है। एक लिटरल से बनाना सीखा है, एक न्यू ऑपरेटर से बनाना सीखा है, न्यू कीवर्ड से बनाना सीखा है, ठीक है। और दोनों को ही हमने यहाँ पर भी देख लिया है, ठीक है। ये आप थोड़ा सा देखिए। अच्छा, इसके अंदर एक चीज मैं आपको और बता देता हूं। अगर आप थोड़ा और दिमाग लगाएं इसमें, और कोई आदमी बोले सर अगर इस तरीके से लिखा हो तो क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये कुछ इस तरीके से हो, मैं आपको बता देता हूं। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। मान लीजिए कोई इस तरीके से बोलता है कि सर मान लीजिए मैंने इस तरीके से लिखा, स्ट्रिंग str4 इज इक्वल टू, और इसमें कुछ इस तरीके से इसने लिखा हो, माई नेम इज, और फिर उसने क्या किया, डबल कॉलन लगाया, देन प्लस, एंड देन उसके बाद इसने लिखा str3, और इस तरीके से इसने मान लीजिए बंद कर दिया। सॉरी, बंद तो क्या होगा इसमें, ठीक है, इस तरीके से उसने किया। प्रोग्रामिंग करेंगे तो बंद ओपन सब काम करेंगे। अभी के लिए मान लीजिए इस तरीके से हुआ। अब अगर ये इस तरीके से काम कर रहा है तो ये मेमोरी में किस तरीके से दिखेगा, ठीक है। तो अब देखिए, भले ही आपने लिखा है माई नेम इज str3, तो इस केस में str3 में क्या लिखा है, आर्या, तो यहाँ पर क्या आ गया, आर्या, माई नेम इज आर्या आएगा। क्या यहाँ पर कहीं भी इस तरह का सीक्वेंस लिखा है क्या, माई नेम इज आर्या, नहीं लिखा। तो इस तरीके से अलग से बन जाएगा एक ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर आपने यहाँ पर मान लीजिए इस तरीके से लिख दिया, सिंपली ये, और यहाँ पर आप कर दें str1, तो अब क्या होगा, अब जो ये str1 है वो यहाँ पर आके ऐड होगा, और अब क्या आ गया, माई नेम इज बॉन्ड। अब ये इस कांस्टेंट पूल के अंदर चेक करेगा, क्या मेरे कांस्टेंट पूल के अंदर माई नेम इज बॉन्ड नाम से कोई चीज लिखी हुई है, ऑलरेडी लिखी हुई है। तो अब क्या होगा, जो ये आपका str4 है, ये str4 अब किसको पॉइंट करेगा, चाहे इसको घुमा के ले लें हम, ये पॉइंट वापस करेगा इसी को। तो चाहे आप कोई भी ऑपरेटर यूज करें स्ट्रिंग्स में, आप अपेंड करें, कुछ भी काम करें, अगर इसकी स्ट्रिंग इसके बराबर बनती है तो स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल चेक होगा और अननेसेसरी ऑब्जेक्ट क्रिएशन विल बी स्टॉप्ड एंड यू विल बी सेविंग योर मेमोरी, दैट विल बूस्ट अप योर सिस्टम, राइट। सो ये आपको एक अच्छा कंसेप्ट है। अब इस कंसेप्ट को हम थोड़ा प्रोग्रामिंग के वे में भी देखेंगे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मैंने आपको काफ़ी कवरअप करवा दिया है। बाकी हम अभी जो है नेक्स्ट जो आपका प्रोग्रामिंग का सेशन है उसमें इस चीज़ को देखेंगे। स्ट्रिंग बफर और बिल्डर की बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। चलिए, हेलो स्टूडेंट्स, तो प्रोग्रामिंग पार्ट हम इसकी देख लेते हैं। अभी थियोरेटिकल पार्ट हमने अभी जस्ट देखा है इसका। आपको सिर्फ दिमाग में क्या रखना है, आपको दिमाग में रखना है कि जब भी आप कोई स्ट्रिंग बनाते हैं तो वो मेमोरी में किस तरीके से आ रही होगी। जब अगर आपके ये क्लियर है तो फिर कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। आपको ये समझना है हमने कि किस तरीके से स्ट्रिंग बनाई है, एक लिटरल से बनाई है, एक न्यू कीवर्ड से बनाई है। मैं स्ट्रिंग बफर और बिल्डर क्लास की बात अभी नहीं कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, सिर्फ स्ट्रिंग क्लास की। तो अब ये स्ट्रिंग क्लास का हम प्रोग्राम फाइनली देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले नोटपैड, इसको सेव करते हैं स्ट्रिंग एग्जाम्पल 2.java के नाम से, ठीक है। चलिए, तो ये हमने एक फ़ाइल बना ली है जावा की। अब हमें इसमें स्ट्रिंग बनानी है और हम एक काम करते हैं, तीनों ही तरीके से स्ट्रिंग बना के देखते हैं और ये चेक करते हैं कि किस तरीके से काम करती हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहले
इसका बेसिक स्ट्रक्चर हम ले ही लेते हैं, कहीं से उठा लेते हैं। चलिए, तो इसका बेसिक स्ट्रक्चर हम ले लेते हैं ताकि हमको बार बार ना लिखना पड़े। ये लीजिए, ठीक है। ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। अब इस क्लास का नाम हम अभी एक के लिए एक बार क्या रखते हैं, स्ट्रिंग एग्जाम्पल 2, ठीक है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले इसको लिटरल से बनाते हैं। स्ट्रिंग मान लीजिए s1 इज इक्वल्स टू, और यहाँ हमने डाल दिया जावा। तो ये हमारा एक लिटरल से हमने स्ट्रिंग s1 बना ली है। अब एक जो हम बात कर रहे थे ना कैरेक्टर सीक्वेंस की और के कैरेक्टर एरे की, हम बात कर रहे थे कि ये भाई जो कैरेक्टर एरे है ये जावा में कुछ कुछ स्ट्रिंग की तरह काम करता है। तो अब हम बात करें अगर इसको इम्प्लीमेंट करने की, तो क्या हम एक कैरेक्टर एरे बना करके उसको स्ट्रिंग उसको जो है कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? दोबारा समझिए, एक कैरेक्टर एरे हम बनाएंगे, उसमें कुछ कैरेक्टर्स को डालेंगे और फिर उसको हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहेंगे, तो क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है जावा के केस में। देखिए कैसे। आपने एक कैरेक्टर एरे बनाने की कोशिश की। अब ये ब्रैकेट जो है ये मैंने बाद में लगाया, कभी मैं पहले लगाता हूँ, दोनों ही तरीके से जावा अलाउ करता है। और भी इसके कई पैटर्न हैं, जब आप एक से ज़्यादा इसके डायमेंशंस पे काम करते हैं एरे की, लाइक 2D एरे, 3D एरे, मल्टी डायमेंशनल एरे, जेक्ड एरे, बहुत तरह के एरे जो है वो जावा में आपको देखने को मिलते हैं। जब हम उन एरेज़ की बात करेंगे ना, तब हम ये चीज़ देखेंगे कि ये एरेज़ को के ब्रैकेट्स को किस किस तरीके से आप रख सकते हैं। अभी के लिए तो आप उस चीज़ को छोड़ दीजिए, ठीक है। तो आपने इसका एक एरे बनाया और आप एरे में वैल्यूज़ को किस तरीके से रखते हैं, जैसे मान लीजिए मैं इसको रखता हूँ स्ट्रिंग लिखते हैं, तो इस तरीके से सिंगल कोट्स में रख करके आप कैरेक्टर एरे में वैल्यूज़ को रखते थे, ठीक है। तो एस टी कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलो मान लीजिए हम स्ट्रिंग ही लिखते हैं, तो ये हमारा कैरेक्टर एरे बन के रेडी हो गया है। अब हमें इसको स्ट्रिंग में चेंज करना है, तो ऑब्वियस बात है कि स्ट्रिंग टाइप का आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा क्लास का। तो हमने ये रेफरेंस बनाया स्ट्रिंग s2, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या किया, न्यू स्ट्रिंग, और यहाँ पर हम ध्यान रखना न्यू ऑपरेटर से बना रहा हूँ इसमें, तो आपको समझ में आना चाहिए न्यू ऑपरेटर से बनाने का क्या मतलब होता है, ठीक है। और यहाँ पर मैं सीधा ch को पास कर देता हूँ। क्या ये काम करेगा? तो अभी हम जब इसका आउटपुट देखेंगे तो इस चीज़ को चेक करेंगे कि क्या ये s2 जो है वो प्रिंट होने के बाद में हमको स्ट्रिंग दे रहा है क्या, ठीक है। अब ऐसे ही अगर मैं एक स्ट्रिंग s3 बनाता हूँ नॉर्मली, वो तो हमने कैरेक्टर एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया है, और अगर मैं इसको इस तरीके से बनाने की कोशिश करूँ, स्ट्रिंग s3 इज इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग, और ब्रैकेट के अंदर मैं डाल देता हूँ मान लीजिए हेलो जावा, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ ब्रैकेट के अंदर मैंने क्या पास किया है, ch कैरेक्टर पास किया है, कैरेक्टर एरे पास किया है। डबल ब्रैकेट्स में मैंने यहाँ पर कोई भी वैल्यूज़ नहीं लिखी हैं, और यहाँ मैंने न्यू ऑपरेटर को यूज़ करते हुए सीधा वैल्यू जो आपकी स्ट्रिंग है उसको डाल दिया है। तो ये तीनों ही तरीके से आपकी चीज़ें जो हैं वो काम करती हैं जावा के अंदर। तो ये डिपेंड करता है आपकी यूजिबिलिटी के ऊपर। अब हम इन तीनों ही s1, s2 और s3 को प्रिंट करवाने की कोशिश करते हैं, और क्या आउटपुट आएगा वो भी देखेंगे। चलिए, तो ये s1, इसी तरीके से हम s2 भी प्रिंट करा लेते हैं, और s3 भी प्रिंट करवा लेते हैं, ठीक है। अब इसको कंपाइल और रन करेंगे। कमांड प्रॉम्प्ट खोलते हैं, जावा सी फाइल का नेम डॉट जावा,
ठीक है, ये हम करके देखते हैं एक बार। कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, इसको नीचे लेते हैं। प्रॉब्लम क्या है, आर लिखना भूल गए हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हमने ठीक कर लिया है। आई थिंक एवरीथिंग इज फाइन, ठीक है। तो तीनों ही तरीके से आपको आउटपुट आ गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें क्या है, जो हमने S2 प्रिंट किया है स्ट्रिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको कई बार इंटरव्यूज़ में इस तरीके से लिखा मिलता है और जो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज़ में दिमाग नहीं लगा पाते हैं कि हाँ इस तरीके से कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। थोड़ा सा अजीब लगता है देखने के लिए, ठीक है, बट हाँ ये काम करता है और बहुत अच्छे से काम करता है। तीनों ही आउटपुट आपको देखने को मिल गए हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं बात करूँ आपके इसके रिगार्डिंग की, इसके और क्या एग्जांपल्स हम ले सकते हैं, तो एक डिफरेंट एग्जांपल हम लेकर के चलते हैं। इसको यहीं छोड़ते हैं, एक और फाइल बनाते हैं जावा की, ठीक है। फाइल का नाम रखते हैं स्ट्रिंग एग्जाम्पल 3.java, ठीक है। इस नाम से हमने फाइल रखी है, जावा फाइल है, ये ध्यान रखना है आपको, राइट। और अब आप यहाँ लिखना स्टार्ट करते हैं इसकी कोड। तो अब देखिए, मान लीजिए आपके पास में एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग का लिटरल है और आपको कॉन्कैट करना है चीज़ों को। तो हमने ये बात की थी जब आपको स्ट्रिंग पढ़ाई थी कि आप जब भी पर्टिकुलरली कोई चीज़ स्ट्रिंग के साथ में करेंगे तो ये इम्यूटेबल क्लास है, जिसके साथ में आप जब भी ऐड करना चाहेंगे, स्ट्रिंग में चेंज करने की कोशिश करेंगे तो ये आपको चेंज अलाउ नहीं करता है। और कुछ उसके डिफरेंट रेप्लिकेशंस आपको देखने को मिलते हैं। हालांकि एरर कई बार रिटर्न करता है, कई बार नहीं करता है। तो देखिए किस तरह से प्रोग्राम होता है। एक क्लास बनेगी और क्लास का नाम आप मान लीजिए रख लीजिए स्ट्रिंग एग्जाम्पल 3, जो हमने ऑलरेडी फाइल का नाम रखा हुआ है वही हम इसका नाम भी रखेंगे, ठीक है। तो ये हमने पर्टिकुलर एक फाइल बना ली है और यहाँ पर आप लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग। अब तो आई थिंक सब लोग फैमिलियर हो चुके हैं इस जो आपका क्लास को डिफ़ाइन करने का तरीका है इससे, और मेन मेथड को किस तरीके से डिफ़ाइन करते हैं, इससे मेरे हिसाब से सब लोगों को अब ये चीज़ क्लियर है, तो कोई ऐसा इशू है नहीं, ठीक है। अब देखिए हम एक स्ट्रिंग बनाते हैं। अब ये स्ट्रिंग का एस कैपिटल क्यों है सबको समझ में आना चाहिए, क्योंकि स्ट्रिंग में बार बार आपसे कह रहा हूँ कि एक क्लास है, तो ऑब्वियस बात है कि इसका ये जो है वो आपका कैपिटल आएगा। और मान लीजिए मैं यहाँ पर S1 लेता हूँ, ठीक है। अब इस S1 के अंदर मान लीजिए मैंने डाल दिया आर्या, राइट। ये हमने इसके अंदर आर्या डाल दिया है। अब हम कुछ एक ऐसा काम करने की कोशिश करते हैं जो इसको कॉन्केट करने का काम करता है, ठीक है। तो एक फंक्शन होता है, अभी के लिए याद कर लीजिए, कॉन्कैट नाम से एक फंक्शन होता है जो स्ट्रिंग को कॉन्कैट कर देता है। तो मैंने जब S1 डॉट कॉन्कैट लिखा तो ऑब्वियस बात है कि जो पर्टिकुलर स्ट्रिंग है इसके सामने कॉन्कैट हो जाना चाहिए। और क्या कॉन्कैट हो जाएगा, जो हम इसके डबल कोट्स में डालेंगे। तो डबल कोट्स में हम क्या डाल रहे हैं, हम यहाँ लिखते हैं इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो ये हमने कॉन्कैट इसके साथ में करना चाहा। तो ऑब्वियस बात है अगर मैं यहाँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करूँ और यहाँ प्रिंट करवाना चाहूँ इस S1 को,
तो एक नॉर्मल प्रोग्रामिंग हैबिट ये कहती है कि यहाँ आर्या इंस्टीट्यूट प्रिंट हो जाना चाहिए, लेकिन अगर आपको ये पता नहीं है कि जावा के अंदर ये स्ट्रिंग एक क्लास है और जो कि इम्यूटेबल क्लास है, तो उस केस में आपको आउटपुट गलत भी मिल सकता है। ठीक है, तो अब इसका आउटपुट हम एक बार चेक करते हैं क्या है, उसके बाद बात करते हैं। ठीक है, इसका नाम है स्ट्रिंग एग्जाम्पल 3। ठीक है, कंपाइल हो गया है ठीक से और इसको रन करवा के देखते हैं। देखिए क्या आउटपुट आया है, आर्या आउटपुट में आया है, इंस्टीट्यूट आउटपुट में नहीं आया है। तो अगर ये एरर नहीं आई है तो आपके प्रोग्राम ने इसको मैनेज कैसे किया है? तो अब समझने की कोशिश करना कि आपको आउटपुट आर्या ही मिल रहा है। इसका मतलब ये है जो ओरिजिनल आपके पास में S1 स्ट्रिंग है, इसके अंदर इंस्टीट्यूट जो है वो अब कॉन्कैट हुआ है कि नहीं हुआ है? तो आंसर इज कॉन्कैट तो हुआ है, लेकिन जब आपने S1 को इधर रखा है और ऊपर एक ऑब्जेक्ट बना है आर्या नाम से, और जब आप कॉन्कैट उस चीज़ को कर रहे हैं तो आर्या इंस्टीट्यूट आपका कॉन्कैट होकर के दूसरा ऑब्जेक्ट बन गया है, बट स्टिल आपका S1 किसको रेफर कर रहा है? आर्या को। वो आर्या इंस्टीट्यूट को अभी रेफर नहीं करता है। इस केस में ये ध्यान रखना, इसीलिए आपको एरर नहीं मिल रही है, बट आपका जो पर्टिकुलर S1 है वो आपको आर्या प्रिंट करके दे रहा है। अब अगर आपसे मैं बोलूं कि मुझे आर्या इंस्टीट्यूट प्रिंट करवाना है, ये मेरी जिद है, ठीक है, तो उस केस में आप क्या करेंगे? उस केस में आप इसको एक्सप्लिसिटली अगर आपने इसको डाला S के अंदर, S1 के अंदर इस तरीके से कि भाई मैंने कॉन्कैट भी करा दिया और S1 के अंदर भी डाल दिया, तो आप ये समझना आर्या अभी भी अपनी जगह उस मेमोरी के अंदर रखा हुआ है, आर्या इंस्टीट्यूट अपनी जगह वहाँ मेमोरी में अपेंड करके रखा हुआ है, कॉन्कैट होकर के रखा हुआ है। बट अब ये जो आर्या, जो ये S1 है, ये आर्या को रेफर ना करके अब आर्या इंस्टीट्यूट को रेफर करेगा। तो इसने उस स्ट्रिंग आर्या को चेंज नहीं किया है, वो इम्यूटेबल है, बल्कि रेदर देन इसके कि वो उसको चेंज करे, उसने एक नया ऑब्जेक्ट बना दिया आर्या इंस्टीट्यूट के नाम से, और अब ये S1 उसको एक्सप्लिसिटली रेफर कर रहा है। तो इससे आपका काम जो है वो आसान हो गया और आपको आर्या इंस्टीट्यूट प्रिंट हो जाएगा। तो इससे आप ये कतई दिमाग ना लगाएं कि इसके अंदर आर्या में हमने चेंज कर दिया और S1 जो है अब आर्या इंस्टीट्यूट दिखा रहा है, तो ऐसा नहीं है। मेमोरी के अंदर उसने अब आर्या इंस्टीट्यूट को रेफर करना चालू कर दिया है। आज भी आर्या जो ऊपर S1 में है वो एज इट इज रखा हुआ है। तो ये बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है जो पूछा जाता है इन दोनों में आपको। ठीक है, आउटपुट देखते हैं इसका क्या आएगा। देखिए आर्या इंस्टीट्यूट आ गया है। तो अब जिसने वो पिछली थ्योरी वाली क्लास अच्छे से ली है, आई एम श्योर वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी कि क्यों अभी आर्या इंस्टीट्यूट को रेफ़र कर रहा है, क्यों वो आर्या को रेफ़र कर रहा है। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होगी। मैं आपको एक ऐसा प्रोग्राम भी दिखा सकता हूँ जिसके अंदर अगर मैं चेंज करूँगा तो प्रॉब्लम भी आएगी, आपको एरर भी शो होगी, लेकिन वो प्रोग्राम मैं चाहता हूँ कि जब मैं आपको स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर क्लास पढ़ाऊँगा तब वो आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि अगर वो चीज़ें नहीं एक साथ कराएंगे तो आपको इम्यूटेबल और म्यूटेबल क्लासेस के बीच में फ़र्क पता नहीं चलेगा। बट यस, अभी के लिए आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल ये है। ठीक है, इसके बाद में देखिए अगर हम बात करें इसके कुछ इम्पोर्टेंट फंक्शंस की बात करें, ठीक है, तो देखिए ये कई तरह के स्ट्रिंग क्लास है, फंक्शंस रखती है अपने पास में, उनको हम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, जो नाम कुछ दिमाग में है, आपको सारे नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहें अपने हिसाब से उनको याद कर सकते हैं। बहुत सारे कई सौ फंक्शंस हैं, जैसे कैर एट इंडेक्स है, इंडेक्स ऑफ है, सर्च करने के लिए फंक्शंस हैं, बहुत सारे फंक्शंस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, तो अभी के लिए मान लीजिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस को आपको करके दिखाऊं, बाकी आप नेट से उठाएंगे फंक्शन, आप उसके अंदर जो आर्ग्यूमेंट मांग रहा है वो आर्ग्यूमेंट डालेंगे और जो रिटर्न टाइप है उसका वो देख करके और आप उसका इनपुट लेकर के उसको काम कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली स्ट्रिंग एक क्लास है, ये सारे इसके कई सौ फंक्शंस हैं, आपको उस ऑब्जेक्ट से उस फंक्शन को कॉल करना है, उसके रिक्वायर्ड इनपुट को आपको उसके अंदर डालना है और आउटपुट आपको ले लेना है। इट इज़ एज सिंपल एज दैट, उसमें कोई इशू आपको कहीं भी नहीं है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। अब देखिए इसके एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए मैं देखने की कोशिश करूं, मान लीजिए एक स्ट्रिंग या इसी में चेंजेस कर लेते हैं,
ये हटा देते हैं। अभी एक फंक्शन तो कॉनकैट का आपने अभी देख लिया, ठीक है, जो इनपुट ले रहा है क्या, एक स्ट्रिंग को, और उसी स्ट्रिंग के साथ में कॉनकैट कर रहा है। ये इसी तरीके से बहुत सारे फंक्शन हैं। तो जैसे मान लीजिए एक पर्टिकुलर फंक्शन की बात करें आपके साथ में, तो जैसे मान लीजिए इसकी लेंथ निकालनी है आपको, तो एक लेंथ नाम से फंक्शन आपको देखने को मिलेगा। एक आपको लेंथ इसकी निकाल के दिखाता है। जैसे ये आपने एक S1 जो है वो आर्या नाम से आपने ले लिया है। अब यहाँ पर मैं मान लीजिए कोई लेंथ नाम से वेरिएबल लेता हूँ और S1 डॉट लेंथ जो है वो इस पर करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो सीधा आपने S1 लिख दिया है और जो यहाँ है यहाँ हम लेंथ को प्रिंट करवा देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप सीधा कोई लूप चलाए बिना सीधा लेंथ को जो है आप मॉनिटर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इसको सेव करता हूँ, रन करवाने की कोशिश करते हैं, तो 4 आ रहा है, ठीक है। 1 2 3 एंड 4। तो इसकी स्ट्रेंथ इसने कितनी, लेंथ कितनी मानी है, 4 मानी है, ठीक है। तो लेंथ फंक्शन है वो आपका इस तरीके से काम करेगा। इसी तरीके से अगर मैं आपको और पर्टिकुलर फंक्शंस की बात करूं, तो आपको पता ही होगा अपेंड करने के लिए हमने जब प्रोग्रामिंग की थी तो हमने प्लस लिख करके और सामने दूसरी स्ट्रिंग भी लिख दी थी, तो वो पीछे वाली स्ट्रिंग के साथ में कॉन्कैट हो गई थी। तो उस तरीके से भी आप काम कर सकते हैं। और कॉन्कैटिनेशन हमने ऑलरेडी जो है वो देख भी लिया था, तो कोई इशू उसके अंदर नहीं है। एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है जब आपको क्या निकालना हो, और ये निकालना हो कि कौन सा कैरेक्टर जो है वो कौन से इंडेक्स पर है, ठीक है। तो उसके लिए कैर@ नाम से एक पर्टिकुलर फंक्शन आता है। वो क्या है देखिए, जैसे आपने ये एक स्ट्रिंग लगा ली है, इसको मैं हटा देता हूँ, राइट। और यहाँ पर मान लीजिए मैंने लिखा कैर इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मुझे आर्या स्ट्रिंग के अंदर से सर्च करना है। तो ऑब्वियस बात है कि जो आएगा बाहर वो कैरेक्टर ही आएगा, तो कैरेक्टर आएगा तो हम उसको सर्च कर लेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए ये आपका है S1 और यहाँ पर हमने S1 या इसको कैरेक्टर को हम S2 रख लेते हैं ताकि हम इसको, या रिज़ल्ट लिख लें हम इसको, है ना, रिज़ल्ट लिख लेते हैं और S1 डॉट कैर@ ले लेते हैं, ठीक है। और इस तरीके से हम इसको ले लेते हैं और यहाँ पर मान लीजिए हमने इसको 2 लिया, ठीक है। और फिर हम कोशिश करते हैं ये देखने की कि इसका रिज़ल्ट क्या आएगा। तो यहाँ लेंथ की जगह अब हम क्या ले लेते हैं, रिज़ल्ट ले लेते हैं, ठीक है। तो ये रिज़ल्ट हमारा यहाँ पर आ गया है। अब चेक करते हैं इसका आउटपुट क्या आने वाला है। बहुत छोटे प्रोग्राम्स आपको करा रहे हैं, बट ये बहुत ही मतलब अच्छे से समझने होंगे आपको, ताकि कभी भी इंटरव्यूज़ में आपके कम से कम इनमें सिली मिस्टेक्स ना हो, ठीक है। तो क्या आ रहा है, y आ रहा है। हमने कैर@ 2 पे चेक किया, तो ये आपका जो कैर@ फंक्शन है ये कहाँ से इसको काउंट करना चालू करता है। देखिए y को अगर आप देखेंगे तो ये करेगा 0 1 2, राइट। तो आपने कैर@ चेक किया 2 पर, तो इसने y आपको आउटपुट में दिया। ये बहुत ही ध्यान से देखना, स्ट्रिंग के केस में जब हमने काउंट किया तो अलग तरीके से हुआ था, और कैर@ जो है वो अलग तरीके से आपके स्ट्रिंग्स पर काम करता है। तो इस तरीके से आप चाहें तो चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। इसमें एक और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है अगर आपको 2 स्ट्रिंग्स को कंपेयर करवाना हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक स्ट्रिंग तो ली है स्ट्रिंग 1 S1 आर्या, और इसी तरीके से मान लीजिए मैं एक और स्ट्रिंग लेता हूँ और एक तीसरी स्ट्रिंग और लेते हैं, और S1 S2 सेम रखें और S3 के अंदर हम थोड़ा सा चेंज कर दें और यहाँ पर लिख दें आर्या इंस्टी, ठीक है। इस तरीके से हम इसको लिख दें। अब अगर इसको हमको कंपेयर करवाना है तो कई तरीके हो सकते हैं।
डबल इज इक्वल्स टू हो सकता है, आपका कंपेयर टू हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। तो अभी के केस में अगर हम बात करें, मान लीजिए आपको कंपेयर करवाना है, और तो आपने लिखा इंट रिजल्ट इज इक्वल्स टू, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ हमने लिखा s1 डॉट कंपेयर टू str2 या s2। हमने s1 को सबसे पहले s2 से कंपेयर करवाया है, इसी तरीके से, और इसको हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट से प्रिंट भी करवा लेंगे। तो यहाँ हम क्या करवाएंगे, अब जो रिजल्ट है इसको प्रिंट करवाएंगे, ठीक है। तो ये आपका रिज़ल्ट यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। इसी तरीके से हम कंपेयर करवाएंगे। तो हम एक काम करते हैं, ये जो S2 है इसको S3 से भी कंपेयर करवा लेते हैं, राइट। चलिए इतना ही करवा के देखते हैं एक बार। हालांकि आप चाहते तो एक लूप लगा सकते थे कि अगर ये वैल्यू आएगी इंटीजर की, जैसे मान लीजिए आप रिजल्ट ले रहे हैं, तो रिजल्ट में अगर जो वैल्यू आएगी, सॉरी इसको हटा देते हैं, तो इससे क्या है कि आपका वरना दो बार ये रिजल्ट जो है इनिशियलाइजेशन दिखाता, अब एक ही रिजल्ट को हम दो बार यूज़ में ले रहे हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अभी ये क्या दिखाएगा रिटर्न में, ये आपको देखना होगा, ठीक है। देखिए 0 और 5 दिखाता है ये आउटपुट में, ठीक है। तो इस तरीके से दिखा रहा है। 0 का मतलब यह है कि जब ये मैच हो गई है दोनों स्ट्रिंग्स, तो ये क्या दिखा रहा है, 0। जब S1 और S2 सेम है, हमें पता है आर्या एक बार मेमोरी में लिखा हुआ है और S1 एंड S2 दोनों इसी ऑब्जेक्ट को रेफर कर रही हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर, ठीक है। लेकिन जब आपने S2 को S3 से कंपेयर कराया, उस टाइम पर क्या प्रॉब्लम आई है कि ये दोनों जो हैं वो आपके आर्या इंस्टीट्यूट जो है वो आर्या को बराबर नहीं मैच कर रही है। मतलब आप इसको कांस्टेंट पूल के लिए छोड़ दीजिए, अभी वो भी छोड़ दीजिए, आप ये समझिए कि आर्या और आर्या दोनों सेम आ रहे हैं, तो आपका S1 और S2 तो है वो 0 देगा। और अगर आपका दोनों स्ट्रिंग सेम नहीं है तो ये नॉन ज़ीरो वैल्यू देगा। तो आप ये चेक भी करवा सकते थे और ये आपको ट्रू और फॉल्स भी दे सकता था। तो ये प्रोग्रामिंग मेरे हिसाब से अब आप कर सकते हैं, क्योंकि इफ़ और एल्स मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं। तो आप इफ़ ये वैल्यू आए तो ये प्रिंट हो, इफ़ ये आए तो ये वैल्यू प्रिंट हो, कोई प्रॉब्लम उसके अंदर आपको नहीं आनी चाहिए। ऐसे ही एक इंडेक्स ऑफ फंक्शन है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। वो किस तरीके से काम करता है, जैसे मान लीजिए यही एक प्रोग्राम ले लेते हैं, इसी प्रोग्राम के अंदर मैं लिखूँ सीधा प्रिंट ही करवा लेते हैं इसको। तो मतलब बहुत तरह के फंक्शंस हैं, जो आपको काम में आता है वो आप ले सकते हैं। जैसे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट के अंदर मैं लिखता हूँ S1 डॉट, और यहाँ मैं लिखता हूँ इंडेक्स ऑफ फर्स्ट लेटर स्मॉल है और सबसीक्वेंट कैपिटल है, कैमल केस है, मतलब ये फंक्शन है, ठीक है। अब फंक्शन है तो कोई आर्ग्यूमेंट भी लेगा, ऑब्वियस बात है। अब जब आर्ग्यूमेंट लेगा तो हम इसमें क्या पास कर रहे हैं, हम पास कर रहे हैं कि मुझे S1 के अंदर ये पता करना है कि y कहाँ पर है, ठीक है। तो ये अगर मुझे देखना है तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, y लिखूँगा। सभी को समझ में आ गया। और उसके बाद में मैं इसको प्रिंट सीधा करवा ही लूँगा। तो अब मुझे इसको कहीं सेव करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अदरवाइज़ क्या हो सकता था, S1 डॉट इंडेक्स ऑफ y को मैं किसी एक वेरिएबल में सेव कर, किसी एक कैरेक्टर वेरिएबल में सेव करवाता, फिर उस कैरेक्टर वेरिएबल को मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट से प्रिंट करवाता। तो मैंने डायरेक्टली वो काम कर दिया है, ठीक है। तो ये क्या आ गया है, 2 आ गया है। ये 0 5 तो पहले से है और 2 इसके अंदर आ गया है। तो अगर इसको मैं हटा भी दूँ आपको कन्फ्यूज़न के लिए, और अब इसको सेव करा के चलाऊँ, देखिए 2 आ गया है। मतलब ये जैसे ही आपने इंडेक्स ऑफ फंक्शन लिया, ये इंडेक्स को किससे स्टार्ट कर रहा है, 0 1 2, तो ये इसको 0 से स्टार्ट करके चेक कर रहा है और बता रहा है आपको कि y जो है वो सेकंड नंबर पर है। तो इस तरीके से इंडेक्सेस जो हैं वो काम करते हैं और आप इससे बाकी फंक्शंस भी चेक कर सकते हैं। एक इंडेक्स ऑफ जो मेथड है ये, इसके और भी बहुत सारे सीक्वेंसेस हैं।
वो भी हम जो है नेक्स्ट जो हमारा प्रोग्रामिंग का पार्ट होगा उसके अंदर करने की कोशिश करेंगे। और ये जो छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं इनको आप सब लोग बना करके देखिए और ये देखिए कि ये आखिर में हो कैसे रहे हैं। ठीक है, तो आई थिंक आज के लिए इतना बहुत है, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।